तो दोस्तों ये है हमारा डॉट पेपर और आज हम इस डॉट पेपर पर करने वाले हैं 3 अलग अलग काम। तो सबसे पहला काम है इस डॉट पेपर पर कुछ पैटर्न या डिज़ाइन बनाना। तो मैं सबसे पहले इस पर बनाने वाली हूँ कुछ डिज़ाइन। तो आप देख सकते हैं कि वो कैसे डिज़ाइन है। सबसे पहले मैंने ये लाइन खींचा यहाँ पे, इसके बाद मैंने जिस तरह से हम सीढ़ी चढ़ते हैं ठीक वैसे ही यहाँ पे इस डिज़ाइन को मैं एक एक करके मिलाती जा रही हूँ और ये हो गया पूरा। अब इसके बाद दूसरा जो डिज़ाइन बनाना है, हमें बनाना है एक फूल। तो इस बिंदु से शुरू करके मैंने इसको यहाँ मिलाया, उसके बाद दूसरी पंखुड़ी को मैंने मिलाया यहाँ पर, फिर तीसरी यहाँ पर मिली और लास्ट में ये चौथी पंखुड़ी मिल गई यहाँ पर। तो ये भी हो गया हमारा पूरा। इसके बाद हमें जो बनाना है, हमें यहाँ से या कहीं से भी हम शुरू कर सकते हैं और हमें बहुत आसानी से एक नीचे, फिर ये ऊपर, फिर नीचे, फिर ऊपर, इस तरह से करके ये पैटर्न या ये डिज़ाइन जो है ये हमें बना लेना है। तो ये हो गया हमारा तीसरा डिज़ाइन। अब इसके बाद जो हमें बनाना है उसमें हम क्या कर सकते हैं, उसमें हम किसी भी बिंदु से शुरू कर सकते हैं। जैसे हमने यहाँ से अगर शुरू करा, फिर हमें जाना है सीधा यहाँ, फिर हमने इसको घुमाया और हम गए नीचे, फिर हमने इसको यहाँ से घुमाया, हम आए दाईं तरफ और नीचे से घुमा के हम वापस मिल गए ऊपर यहाँ जाके। ये हो गया हमारा चौथा डिज़ाइन। पांचवें डिज़ाइन के लिए हम ये डिज़ाइन कॉलम में भी बना चुके हैं। हमें एक नीचे से बिंदु लेना है, एक ऊपर से लेना है, फिर ऊपर से, फिर नीचे से, फिर ऊपर से, फिर नीचे से। इस तरह से करते करते हमें इस पैटर्न को आगे बढ़ाना है। तो नीचे से भी हम ऐसे ही शुरू करेंगे, नीचे वाला बिंदु, फिर लिया हमने ऊपर का, फिर नीचे, फिर ऊपर, फिर नीचे, ऊपर, नीचे और ऊपर करते हुए हमने इसको बना लिया। इसके अलावा और भी कई पैटर्न हैं जो आप बना सकते हैं, लेकिन हमने अभी यहाँ पर बनाए हैं ये 5 पैटर्न। अब इन पैटर्न में क्या है ऐसा खास, तो जैसे कि हम देख सकते हैं ये है अलग अलग पैटर्न। और सबसे पहला जो पैटर्न है इसके बारे में खास बात ये है कि ये जो पैटर्न है ये बना है एकदम सीधी रेखाओं से। जैसे कि आप देख सकते हैं ये जो हमने लाइंस यहाँ पर खींची हैं वो है एकदम सीधी, यानी इनमें कोई मोड़ नहीं है। हमने सिर्फ सीधी रेखाओं से इस पैटर्न या इस डिज़ाइन को हमने बनाया है। फिर हम दूसरे पैटर्न की, या हम देख सकते हैं यहाँ पे क्या कोई और भी ऐसा पैटर्न है जो हमने सीधी रेखाओं से बनाया है। तो ये भी हमारा जो पैटर्न है यहाँ पर ये भी हमने बनाया है एकदम सीधी रेखाओं से। तो ये 2 पैटर्न हमने एकदम सीधी रेखाओं से बनाए हैं। अब हम बात करते हैं कि और किस तरह के यहाँ पे पैटर्न है। यहाँ पर हमने बनाया ये फूल, लेकिन ये हमने सीधी रेखाओं से नहीं बनाया, ये हमने बनाया कर्व्ड लाइन से, जिनको हम मुड़ी हुई रेखाएं या हम इनको घुमावदार रेखाएं भी कह सकते हैं। उसी तरह से उसी घुमावदार रेखाओं से हमने इस डिज़ाइन को भी पूरा किया। और जो हमारा ये तीसरा डिज़ाइन यहाँ पे बीच में बचा हुआ है, लास्ट आखिरी 5वां डिज़ाइन, इसमें हमने क्या किया है, इसमें हमने कुछ घुमावदार रेखाएं भी यूज़ करी हैं और कुछ सीधी रेखाएं भी यूज़ की हैं। तो सबसे पहले हमने बनाया कुछ डिज़ाइंस को और हमने देखा कि उसमें सीधी रेखाओं से कौन से पैटर्न बने और मुड़ी हुई या कर्व्ड लाइन से कौन से पैटर्न बने। अब आगे बढ़ते हैं और ये हमारे पास हैं कुछ लकीरें या कुछ लाइंस जो यहाँ पर ऑलरेडी बनी हुई हैं। हमें क्या करना है, हमें सिर्फ इन जो यहाँ पे लाइंस हैं इनको पूरा करना है, एक आकृति बनानी है। वो आकृति या तो कोई वर्ग हो सकती है या कोई आयत हो सकती है। वर्ग यानी स्क्वायर, जिसकी सारी भुजाएं या सारी साइड्स जो हैं वो एकदम बराबर होती हैं, और आयत जिसकी आमने सामने की भुजाएं या ऑपोजिट साइड्स जो हैं वो इक्वल होती हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले पहली आकृति से शुरू करते हैं। तो हम जैसे कि देख सकते हैं यहाँ पर नीचे की तरफ है 3 बिंदु और ऊपर में हमने मिलाया इसको 4 बिंदुओं से। तो अगर हम आमने सामने की रेखाएं मिलाएं तो हम यहाँ से नीचे बढ़ सकते हैं और हम इसको 3 बिंदुओं तक नीचे ले जा सकते हैं। तो यहाँ पे आमने सामने 3-3 बिंदुओं तक हम ले गए। अब
नीचे की जो रेखा है हम उसको भी यहाँ पे पूरा मिला देते हैं। तो हमने इसको पूरा मिला दिया और ये आकृति हमारी ये पूरी हो गई। तो ये हमने क्या बनाया, ये हमारा एक आयत बन गया यहाँ पर। अगली आकृति की तरफ बढ़ते हैं। अगली आकृति में तो सिर्फ एक ही लाइन है, यानी हम अपनी मर्जी से इसको कुछ भी बना सकते हैं। हम चाहें तो एक वर्ग भी बना सकते हैं और एक आयत भी बना सकते हैं। तो अगर हम वर्ग बनाना चाहते हैं तो इसकी होंगी सारी की सारी भुजाएं एकदम बराबर, यानी 3 डॉट अगर ऊपर हैं तो हमें 3 ही डॉट हर तरफ लेने होंगे। तो इसको बनाते हैं और हम ऊपर से नीचे जाते हैं 3 डॉट्स तक। तो ये भुजा पूरी हो गई। अब इसको आगे बढ़ते हैं और 3 बिंदु हम लेते हैं। तो यहाँ से भी हमने इसको पूरा कर दिया और ये आखिरी लाइन भी हमने यहाँ पे पूरी कर दी और ये बन गया हमारा एक वर्ग। अब तीसरी आकृति पर आते हैं और यहाँ पर भी हैं 2 लाइंस, और पहली लाइन में भी 4 बिंदु हैं और दूसरी लाइन में भी 4 बिंदु हैं। तो हम इसको भी बनाने के लिए दोनों तरफ से 4-4 बिंदुओं तक इनको बढ़ाएंगे। तो ऊपर से नीचे अगर हम आते हैं यहाँ पे तो हम पहुंचे यहाँ, उसके बाद हमने यहाँ से नीचे से इस लाइन को भी पूरा कर दिया 4 बिंदुओं तक। तो ये पूरा का पूरा हमारा ये भी क्या बन गया, ये भी एक वर्ग बन गया, यानी स्क्वायर। इसके बाद हम आते हैं अगली आकृति पर और यहाँ पे हम देख सकते हैं कि कुछ तिरछी रेखाओं से, ये हमने लाइन तो हमारी एकदम सीधी है लेकिन हमने जो आकृति है उसको थोड़ा सा घुमा दिया है। तो हमें क्या करना है, हमें गिनना है इन बिंदुओं को, 1 2 3 4 बिंदुओं को हमने, तिरछे बिंदुओं को हमने यहाँ पे मिलाया है। तो हम सामने की तरफ यानी यहाँ पर भी हम इसी तरह से इसको मिला सकते हैं। तो शुरू करते हैं और यहाँ से हम इसको लेकर चलते हैं नीचे 4 बिंदुओं तक, और हम इसको जब 4 बिंदु तक लेकर आएंगे तो हम पहुँचेंगे यहाँ पर, और यहाँ पहुँचने के बाद अब हमारी बची है सिर्फ एक ये लाइन। तो हम इसको भी मिला देते हैं और जब हम इन दोनों लाइंस को मिला देते हैं तो हमें जो आकृति मिलती है, आप बता सकते हैं ये कौन सी आकृति है। अगर हम देखें तो इसकी हर तरफ 4 बिंदुओं से मिलकर ये बनी है और इसकी सारी की सारी साइड्स यानी भुजाएं हैं बराबर। इसका मतलब ये भी एक वर्ग है। अगली आकृति पर बढ़ते हैं और इसमें हम देखते हैं कि एक तरफ है हमारे पास 3 बिंदु और दूसरी तरफ है 5 बिंदु। तो हम क्या कर सकते हैं, हम जो आमने सामने की भुजाएं हैं उनको हम बराबर रखते हुए इसको बना सकते हैं। तो अगर हम यहाँ से शुरू करेंगे तो क्योंकि नीचे की तरफ है 5 बिंदु तो हमें यहाँ पर भी 5 बिंदुओं तक इसको मिलाना होगा। तो हमने मिला दिया इसको 5 बिंदुओं तक। अब सामने की तरफ में सिर्फ 3 बिंदु है तो हम इनको यहाँ पर भी मिला सकते हैं। ये थोड़ी सा लाइन मेरी टेढ़ी हो गई है, मैं इसको दोबारा से बना लेती हूँ। तो हमने इसको मिला दिया नीचे तक। तो ये भी बन गई हमारी एक आकृति जिसकी आमने सामने की भुजाएं हैं एकदम बराबर। अब हम आखिरी आकृति में देखते हैं और हमने देखा कि यहाँ पर भी क्या है, 1 2 3 4 बिंदु यहाँ पर और 4 बिंदु ही इस तरफ में है। तो हमें दोनों तरफ से 4-4 बिंदुओं से ही हमें इस आकृति को भी पूरा करना होगा। तो हमने 4 बिंदु यहाँ पर लिए और 4 ही बिंदु हमने नीचे लेकर इस आकृति को पूरा कर दिया। तो जैसे कि आप देख सकते हैं कि हमने सारी की सारी आकृतियों को पूरा कर दिया है और हमने इनको आकार दिया है किसी वर्ग या आयत का। और एक चीज़ और यहाँ पे आप अगर ध्यान से देखें तो आप देख सकते हैं कि हमने सिर्फ जो सीधी रेखाएं हैं उनसे लेकर हमने ये आकृतियाँ बनाई हैं। तो क्या आप बता सकते हैं इसमें से हमने कितने स्क्वायर बनाए हैं? हम उनको हरे रंग से बता सकते हैं। तो ये ऐसी आकृति है जिसमें सिर्फ आमने सामने की भुजाएं ही बराबर लग रही हैं। इसकी तो मुझे कोई, सारी की सारी भुजाएं तो बराबर नहीं हैं। ये जो अगली आकृति है इसमें सारी की सारी ही भुजाएं बराबर हैं। तो यानी कि ये हमारा एक वर्ग है, यानी स्क्वायर है ये हमारा, जिसमें सारी भुजाएं बराबर हैं। क्या आप तीसरी आकृति बता सकते हैं वो क्या है? इसके अंदर भी हम देख सकते हैं कि हमने 4-4 बिंदुओं को लेकर इस आकृति को पूरा किया है जिसकी सारी की सारी भुजाएं बराबर हैं। तो यानी कि ये भी हमारा एक वर्ग हुआ। और जो पहली आकृति थी जिसको हमने छोड़ दिया था, इसको भी अगर हम पूरा कर दें तो हम देखते हैं कि इसमें एक तरफ दो तरफ आमने सामने की तरफ 3 बिंदु है और ऊपर नीचे की तरफ 4 बिंदु है, यानी कि इसकी आमने सामने की ऑपोजिट साइड्स जो हैं वो इक्वल हैं। तो यानी ये जो आकृति होती है ये हमारी आकृति होती है रेक्टेंगल, जिसको हम आयत कहते हैं। तो ये हो गया हमारा आयत। और थर्ड के बाद 3 ये आकृति ऊपर की हो गई। अब नीचे की 3 आकृति में देखें
तो यहाँ पर भी हमने 4-4 बिंदु लेकर ही हमने इस आकृति को बनाया था। हालांकि 4 बिंदुओं से हमारी ये आकृति भी बनी है, लेकिन ये आकृति छोटी है और ये आकृति बड़ी है, क्योंकि हमने तिरछे जो हमारे बिंदु थे उनको हमने मिलाया है और उनकी दूरी एक दूसरे से ज़्यादा है, इसलिए ये थोड़ा बड़ा बना है। लेकिन ये भी एक वर्ग कहा जा सकता है क्योंकि इसकी सारी भुजाएं हैं बराबर। अगली आकृति पे बढ़ते हैं। तो ये आकृति मिलती जुलती लग रही है हमें बिल्कुल पहली आकृति से, जिसकी हमें आमने सामने की भुजाएं बराबर नजर आ रही हैं। यानी ये जो हमने आकृति बनाई, ये हमने कौन सी आकृति बनाई है? ये हमने एक आयत बनाया है। और आखिरी जो हमारे पास यहाँ पर एक जो आकृति है, इसको अगर हम देखें तो ये आकृति ठीक ऊपर की तरह, जैसे हम आकृति यहाँ पे देख रहे हैं, उसका आकार और आकृति यानी कि साइज और शेप दोनों के दोनों ही एकदम एक जैसे हैं। यानी ये जो वर्ग है ये भी ठीक वैसा ही वर्ग है। तो हमने एकदम सीधी रेखाओं को प्रयोग करके हमने बनाई इन आकृतियों को, हमने किया पूरा। तो ये था हमारा दूसरा काम। अब हमें करना है तीसरा काम। और जैसा कि आप इस डॉट पेपर पे देख सकते हैं, हमारे पास लिखे हैं कुछ नाम और हम बनाने वाले हैं उन चीज़ों को। सबसे पहले यहाँ पर है एक पत्ता, तो क्योंकि पत्ता हरे रंग का होता है तो हम हरे रंग का पत्ता यहाँ पर बना सकते हैं। तो पत्ता शुरू करने के लिए हमें क्या करना है? हमें सिर्फ एक बिंदु से यहाँ से शुरू करना है और हमें इसको ले जाते हुए मिलाना है दूसरे बिंदु पर, और फिर सीधी तरह से हम यहाँ से भी ऐसे ही मिला सकते हैं इसको, और हम ले गए यहाँ पे। बीच की जो लाइन है वो भी हम यहाँ पे मिला सकते हैं, तो ये हमने मिला दिया यहाँ पे। फिर हम यहाँ पे चाहें तो अपनी मर्जी से हम इस तरह से कुछ कुछ जो बीच की धारियाँ हैं वो हम यहाँ पे बना सकते हैं। वैसे तो पत्ते जो है वो अलग अलग आकृति और आकार के होते हैं, लेकिन हमने यहाँ पे एक छोटा सा पत्ता यहाँ पर हमने बनाया है। अगली हमारी आकृति है जो हमें बनानी है वो है एक पतंग यानी काइट। और काइट बनाने के लिए हम शुरू करते हैं इसको, और हम क्या कर सकते हैं? हम सबसे पहले ऊपर की तरफ में हम बना सकते हैं, ये 3 बिंदुओं को हमने मिलाया और इसी तरह से हमने इन 3 बिंदुओं को भी मिलाया। क्योंकि पतंग का एक हिस्सा थोड़ा सा ऊपर से छोटा और नीचे से लंबा होता है, तो हम इसको सीधा नीचे ले जाकर इस बिंदु पर मिला सकते हैं, और यहाँ से भी हम इसको इस तरह से नीचे मिला सकते हैं। और जैसे कि हमने देखा है कि नीचे पतंग की एक लंबी सी पूंछ इस तरह से लटकती है और ऊपर में थोड़ा सा हम इसको इस तरह से डिज़ाइन भी बना सकते हैं, और साथ में एक लाइन हम इस तरह से भी ड्रॉ कर सकते हैं इसके अंदर। तो ये हो गई हमारी पतंग तैयार। तो ये जैसे कि आप पतंग देख सकते हैं। अगला नंबर है नाव का। तो नाव हमें बनाने के लिए हम लाल रंग से हम नाव बना सकते हैं। तो नाव बनाने के लिए हमें क्या करना है? हमें सिर्फ एक बिंदु को यहाँ पे लेना है और इसको मिलाना है नीचे, फिर हमें इसको मिलाना है आगे यहाँ पर सीधा, फिर हमें तिरछे ही हमें सीधी रेखा इसको यहाँ पे खींचनी है, और ऊपर में हमें जितनी भी लाइंस हैं, जितने भी बिंदु हैं, उनको मिला देना है। इसके बाद हम चाहें तो इसमें कोई एक झंडा भी हम लगा सकते हैं इस नाव के अंदर। ये थोड़ा सा टेढ़ा हो गया है तो इसको हम दोबारा से बना सकते हैं। तो यहाँ पर हमने इसको बना दिया एक झंडा इस नाव का। तो ये हो गई हमारी नाव तैयार। तो हमने यहाँ पे बनाई 3 अलग अलग चीज़ें, एक पत्ता, पतंग और नाव। तो जैसे कि आप देख सकते हैं कि हमने यहाँ पर प्रयोग किया अलग अलग लाइंस का। हमने कुछ सीधी रेखाएं भी ली और हमने कुछ मुड़ी हुई रेखाओं का भी यहाँ पर यूज़ किया। जैसे कि आप देख सकते हैं कि इस पत्ते के अंदर हमने ज़्यादातर मुड़ी हुई रेखाएं यानी घुमावदार रेखाओं से ही इस पत्ते को हमने बनाया है, लेकिन हमने पतंग के लिए सीधी रेखाओं का भी यूज़ किया है। और हमने नाव बनाने के लिए भी मेनली या मुख्य रूप से हमने सीधी जो रेखाएं हैं उन्हीं का हमने यूज़ करके ये आकृतियां बनाई हैं। तो आज हमने देखा कि हम डॉट पेपर पर किस तरह से अलग अलग आकृतियां हम बना सकते हैं, और उसमें से सीधी रेखाओं को यूज़ करके हम किस तरह की आकृति बना सकते हैं, और मुड़ी हुई रेखाएं या कर्व्ड लाइन को यूज़ करके हम किस तरह की आकृति बना सकते हैं। तो आप भी किसी ना किसी डॉट पेपर पर, जो डॉट पेपर आप अपना खुद भी बना सकते हैं, उस पर भी अलग अलग आकृतियों को आप बनाकर देख सकते हैं, और ये भी देख सकते हैं कि उनमें से कितनी आकृतियाँ आपने सीधी रेखाओं से बनाई हैं और कितनी आकृतियाँ आपने मुड़ी हुई या कर्व्ड लाइन से बनाई हैं।